हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसके फ्यूचर के लेकर अगर आपको टेंशन है, आप सोचते हो कि उसके फ्यूचर के लिए कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें ताकि जब भी उसकी पढ़ाई का टाइम हो या मैरिज का टाइम हो तो हमें एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताऊंगा कि केवल आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोड़ का फंड वैल्यू बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे, यहाँ तक कि रिटर्न, चार्जेस, बेनिफिट और कितना रिस्क है और कैसे 1 करोड़ हम बना सकते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान के हम की फीचर को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में। इस प्लान का जो सबसे पहला और सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये प्लान आपके बच्चे के फ्यूचर की गारंटी लेता है। दैट मीन्स कि अगर आप अवेलेबल हो तो भी या कुछ हो भी जाता है तो भी बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है अगर आपने ये प्लान करा दिया तो कैसे, अगर आप अवेलेबल हो तो पैसा जमा करोगे, फंड बनेगा और बच्चे को मिल जाएगा, ये तो सिंपल है। अगर इन केस ऑफ अगर आप नहीं रहते हो तो ये प्लान आपके बच्चे को फ्यूचर के सिक्योर कैसे करता है, सबसे पहले वो जानते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है कि आपको पेमेंट ऑफ लमसम बेनिफिट। इन केस ऑफ गॉड फॉरवर्ड ऐसा कुछ होता है तो एक लमसम अमाउंट बच्चे को मिलता है। लमसम अमाउंट कितना होता है, जितना भी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसका 10 टाइम्स होता है। इसके अलावा फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम पेंडिंग्स होंगे, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग होंगे, सारा का सारा वेव ऑफ हो जाएगा। पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये कब होगा, पहला कि अगर नेचुरल डेथ होता है तो उस कंडीशन में भी एप्लीकेबल है, या एक्सीडेंटल डेथ भी होता है तो उस कंडीशन पे भी एप्लीकेबल है, या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी भी होता है तो उस केसेस पे भी अवेलेबल है। अगर ये तीन चीजों में से कोई भी चीज पेरेंट्स के साथ होता है जो इस पॉलिसी में लिंक है तो ये बेनिफिट मिल जाता है। एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। लमसम कितना अमाउंट हो जाएगा, जो आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा उसका 10 टाइम्स, और फ्यूचर की जितने भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होंगी वो सारा का सारा वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इस प्लान के अंदर में अगर आप अवेलेबल हो, पैसे भरते जा रहे हो, तो इसके अंदर में आपको अलग से लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। दैट मीन्स कि कुछ अलग अलग से एडिशनल इसमें फंड्स भी एसबीआई लाइफ के एंड से ऐड किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ये प्लान लेते हो तो इस प्लान के अंदर में टोटल का टोटल 10 फंड्स है जिसको आपको मिलता है कि आप चाहो तो इस 10 फंड में से किसी भी फंड में आप अपना पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर लगता है कि ये फंड ज्यादा अच्छा है तो आप चाहो तो फंड स्विच भी कर सकते हो। और यह एक यूलिप प्लान है तो इसमें आपको दो बेनिफिट मिलता है। इसमें इंश्योरेंस कवरेज तो मिल ही रहा है, दैट मीन्स कि बच्चे की फ्यूचर की सिक्योरिटी तो हो ही रही है, प्लस में मार्केट में जो भी रिटर्न आएगा मार्केट से वो आपको मिलेगा। तो एक डायरेक्टली अगर आपने बच्चे के लिए एसआईपी करा रहे हो तो उससे बेटर ये हो जाता है। हाँ, एसआईपी से जो आपको रिटर्न मिलेगा उतना रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 12%, 10% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना। लेकिन अगर आप 2% या 4% अगर रिटर्न लूज करते हो तो उससे फायदा ये मिल जाता है कि बच्चे की फ्यूचर की सिक्योरिटी हो जाती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक मिस्टर मेहता पेरेंट्स है जिनका एज 35 ईयर है, वो रेगुलर प्लान लेते हैं, यानी कि पॉलिसी टर्म इनका 20 साल, यानी 20 साल वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा उनके बच्चे को पैसे मिल जाए। चाइल्ड का एज 5 ईयर का है और वो ईयरली प्रीमियम भरते हैं कितना, 1 लाख रुपीज पर एनम, और 10 लाख रुपीज का उनको डेथ बेनिफिट है मिलता है। और पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया है 100% इक्विटी फंड में। अगर वो अवेलेबल है 20 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा करेंगे, 20 साल तक एग्जम्पशन रिटर्न हमने जो दिखाया है वो 8% और 4% का, अगर 8% का रिटर्न आता है तो उन्होंने टोटल 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, उनको 39,25,820 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन ये जो रिटर्न है ये गारंटेड नहीं होता है, ये एज पर द मार्केट होता है। ऐसे भी इसका जो इक्विटी फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 20 से 21 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 15% तक का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ना 39 लाख रुपीज, ये ऑलमोस्ट डबल ही मिलता है। तो ये तो हो गई कि अगर पेरेंट्स अवेलेबल है, पैसा रेगुलर भरते हैं तो एंड में जाकर बच्चे को क्या मिलना है।
दूसरा, अगर इन केस ऑफ कुछ हो जाता है मिस्टर मेहता को बीच में प्रीमियम भरने के दौरान, तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मिस्टर मेहता जो है 1-1 लाख रुपए 8 साल तक भरा, और जैसे 8वां साल के प्रीमियम जाने के बाद गॉड फॉरवर्ड उनको कुछ हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि 10 लाख रुपीज इंस्टेंटली बच्चे को मिल जाएगा। 10 लाख रुपीज मिल गया, और बच्चे कितने इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल का लिया हुआ था, तो 12 पेंडिंग है। तो 12 जब पेंडिंग है तो 12 इंस्टॉलमेंट जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, वो पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंड में जो बच्चे को 39,25,820 मिलने थे वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 3 बेनिफिट हुआ। पहली बेनिफिट क्या हुआ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक लमसम अमाउंट मिलता है, प्रीमियम वेव ऑफ भी हो जाता है, और म्यूच्योरिटी पे पैसे भी मिलते हैं। तो ट्रिपल बेनिफिट। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि ये प्लान अगर आप करवाते हो बच्चे के लिए, तो आप रहोगे तो फ्यूचर सिक्योर है ही है, नहीं रहोगे तो भी बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है अगर आपने ये प्लान ले लिया तो चलिए जानते हैं कि इस प्लान के लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस प्लान को ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। पेरेंट्स का मिनिमम एज 18 साल और बच्चे का मिनिमम एज 0 ईयर का होना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स का एज 50 और चाइल्ड का एज 17 ईयर तक करवा सकते हो आप। मैक्स टू मैक्स जो आप पैसे निकालने का जो मिनिमम है, बच्चा के एज कम से कम 18 साल का होगा, तभी जाके आप 100% पैसा निकाल सकते हो। बाकी पेरेंट्स मैक्स टू मैक्स जो ले सकते हो वो 65 ईयर तक की मेच्योरिटी रख सकते हैं, यानी कि पेमेंट टर्म जो रखना है उनकी पॉलिसी मिच्योर हो जानी चाहिए 65 से पहले पहले। पेरेंट्स की एज को भी ये कंसीडर करते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करूं तो 8 साल से लेकर 25 ईयर तक का है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें आपको सिंगल भी मिलता है, दैट मीन्स कि एक ही बार आप पैसा देकर निश्चिंत हो जाओ, या मिनिमम 5 ईयर का है, और रेगुलर भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीमियम कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप सिंगल करना है तो 75,000 रुपीज मिनिमम होना चाहिए ईयरली। अगर आप करना है तो 50,000 रुपीज ईयरली, हाफ ईयरली के लिए 25,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, और अगर आप मंथली करना चाहते हो तो 5,500 रुपीज। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आप ईयरली लेते हो तो 10 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 10 टाइम्स आपको लाइफ कवरेज मिल जाता है, यानी डेथ बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सिंगल प्रीमियम अगर आप इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो डेथ बेनिफिट मिलता है 1.25 टाइम्स मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान है ये एक यूलिप प्लान है। तो यूलिप प्लान में क्या होता है कि 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद आप चाहो तो इस फंड में से कुछ कुछ पैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट होगा। ये 10 फंड्स है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई लाइफ का है, इक्विटी फंड है, टॉप 300 फंड है, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है, ग्रोथ फंड है, बैलेंस फंड है, बॉन्ड फंड है, मनी मार्केट फंड है, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड है, प्योर फंड है और ब्लू चिप फंड है। बाकी अगर आप इस प्लान को लेते हो तो प्लान में ये सारे जो बेनिफिट दे रहे हैं ये फ्री में तो मिलता नहीं है, इसके चार्ज भी होते हैं। पहला चार्जेस क्या है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। जो भी आप इस पॉलिसी को बाई करोगे और बाई होने के बाद एनएवी मिलेगा, दैट मीन्स कि मार्केट में जब आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो प्रीमियम को एलोकेट करने के चार्जेस भी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में से डिडक्ट होते हैं। चार्जेस क्या है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपने सिंगल लिया हुआ है तो एक ही बार आपका 3% चार्जेस प्रीमियम एलोकेशन चार्ज डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने रेगुलर या लिमिटेड लिया है तो फर्स्ट ईयर में 6%, सेकेंड ईयर में 4.50%, थर्ड ईयर में 4.50%, फोर्थ ईयर में 4%, फिफ्थ ईयर में 5%, इसी तरीके से 6 से लेकर 10 तक आपको 1% डिडक्ट होगा, और 11 ईयर ऑनवर्ड्स 0 हो जाता है। इसके अलावा फंड को जो मैनेज करता है, जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करके जो रिटर्न ला के देगा उसका भी चार्ज होता है जो कि डिडक्ट होता है। अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो 1.35% पर एनम चार्जेस भी करता है। बाकी अदर कोई भी फंड्स है डेट फंड में कम करता है। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो जैसे कि मनी मार्केट फंड तो उसमें 0.25% पर एनम करता है। बट वही है ना कि डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी कम आएगा, और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इक्विटी फंड में ज्यादा रिटर्न भी आएगा। तो ये चार्जेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करते हैं जैसे कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हो जाता है, पॉलिसी में मोर्टेलिटी चार्ज होता है जो कि आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिल रहा है, जो एक लमसम अमाउंट मिल रहा है वो भी तो फ्री में कंपनी देती नहीं है, उसका भी चार्ज करता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट का चार्जेस करता है। अगर आप पॉलिसी को स्विच करोगे यानी कि एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हो
तो चार्ज कटेगा, नहीं स्विच करते तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज है, अगर आप चाहते हो कि इस साल हमने इस फंड में डाल दिया, अगले साल दूसरे फंड में डालूंगा तो उसका भी चार्ज कटेगा। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, बट कंपनी जो है एक दो आपको पार्शियल विड्रॉल फ्री में देती है, लेकिन आप सोचते हो कि मैं बार बार कुछ कुछ पैसा निकालता रहूं तो उसके चार्ज भी लगते हैं। लेकिन अगर आप बार बार निकालोगे तो आपके बच्चे के लिए एक कॉर्पस क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो है इस प्लान के बारे में कंप्लीट डिटेल। लेकिन अगर आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके ही अपने बच्चे को 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हो तो आपके कम से कम 25 ईयर तक की आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप 13 to 14% तक का रिटर्न मिल जाता है तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ की फंड वैल्यू बना सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी टाइप का डाउट एंड क्यूरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब ले सकते हो। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।